प्रश्न है कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों ही बल होते हैं, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस कूलाम के नियम को याद रखने के लिए सबसे पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें से इसको भी भूल जाओ, ये क्या है, कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब आता है। तो इसको देखने से ये पता चल रहा है कि ये दो आवेशों को क्या है, परिमाण है ना, और दोनों कैसे हैं, गुणनफल में है। तो दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और ये क्या है, आवेश के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये होता है कि अपॉन में रहे। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो ये नियम क्या हो जाएगा, हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं, देखो Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ मान लिया ये Q1 आवेश है और ये क्या है, यहाँ पर Q2 आवेश है। ये Q1 है और ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है। तो कूलाम के नियमानुसार तो कह रहा है कूलाम का नियम कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का हो सकता है। F पहला नंबर, F अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो ये दोनों आवेश का परिमाण Q1 और Q2 हो गया, दोनों के गुणनफल कैसा है, अनुक्रमानुपाती। और दूसरा क्या कह रहा है, जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती का आप चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ पे अपन वो नियतांक ले लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, K नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच की दूरी और माध्यम पर निर्भर करता है। इस K का मान लिखा जाता है क्या, 1/4πε0। K का मान क्या लिखा जाता है, और इसकी भी एक वैल्यू होती है, ये होती है 9 × 10⁹ जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है, कूलाम का नियम है। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, एकांक आवेश की परिभाषा लिखना है। तो अपन क्या मान लें एकांक आवेश के लिए कि Q1 बराबर क्या है, Q2, और दोनों की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर। और हमें पता है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू है
वो होती है 9 × 10⁹ इस तरीके से ये यहाँ पे निकल आएगा क्या, F = 9 × 10⁹, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इसका मतलब ये है कि बल कितना निकल के आ गया, 9 × 10⁹। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर, देखो ये भी एक है और ये भी क्या है, एक है, तथा सजातीय, सजातीय मतलब ये भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आवेश से 1 मीटर दूर रखने पर, कितने मीटर दूर रख रहे हैं हम, 1 मीटर दूर रखने पर उस पर कितना बल लगा रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन का। अच्छा सर, दोनों सजातीय हैं तो सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो कितना 9 × 10⁹ न्यूटन का कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कूलाम के नियम की सीमाएं, कुछ सीमाएं हैं इस नियम की, जैसे कि पहली है, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। आवेश कैसे होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। यह केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य है, मतलब आवेश कैसा होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। तीसरा क्या है, यह नियम आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी लगभग कोटि होना चाहिए 1 किलोमीटर से अल्पतम दूरी 10⁻15 मीटर की कोटि तक के लिए ही सत्य है। मतलब अल्पतम होना चाहिए 10⁻15 और अधिकतम होना चाहिए 1 किलोमीटर की कोटि का आवेश होना चाहिए विराम अवस्था में, और कैसे आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। ये इसके कूलाम के नियम की क्या है, 3 सीमाएं हैं।